गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार राय, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति के अगले वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय नृत्य, इंडियन डांस। इसमें सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि भारतीय नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत में सबसे पहले नारद मुनि के द्वारा नृत्य की उत्पत्ति होती है। नृत्य का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। सबसे नृत्य का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है किसी भारतीय ग्रंथ में, तो वह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। सामवेद के गंधर्व उपवेद, सामवेद का एक उपवेद है गंधर्व उपवेद से सामराग, जो कि साम धातु से बना है, सामराग से नृत्य का वास्तविक प्रारंभ देखते हैं। भारतीय नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांसेस, और लोक नृत्य, फोक डांस। शास्त्रीय नृत्य भी कई प्रकार के हैं। इनमें भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, सत्रिया नृत्य। अब हम लोग इसके बाद भरतनाट्यम के बारे में पढ़ना चाहेंगे। भरतनाट्यम मुख्य रूप से यह दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में प्रचलित है। भरतनाट्यम यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भरत और नाट्य। भरत का अर्थ जो है भरत मुनि से लगाया जाता है और नाट्य का अर्थ नृत्य होता है। यह कैसा नृत्य है? देखिए, नृत्य जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लास्य नृत्य और दूसरा होता है तांडव नृत्य। इसमें अंतर क्या होता है? लास्य नृत्य जो होता है, इसमें चेहरा का जो भाव होता है मनमोहक होता है, जो कि जनरली पार्वती के द्वारा किया जाता था, शिव पार्वती में पार्वती के द्वारा। और जो तांडव नृत्य होता है वो शरीर के क्रियाओं पर केंद्रित होता है। इसमें जो चेहरा का भाव होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। चेहरा का भाव स्थिर होता है, चेहरा का भाव स्थिर होता है और शरीर की जो इंद्रियां हैं उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। हम लोग भरतनाट्यम के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि भरतनाट्यम दो शब्दों से बना है, भरत और नाट्यम। भरत का अर्थ हुआ भरत मुनि और नाट्यम और नृत्य। इसके नृत्यकार यामिनी कृष्णमूर्ति वगैरह हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। ये दिमाग में याद रखना होगा कि इस नृत्य को किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, महिला पुरुष या दोनों नहीं, मुख्य रूप से यह महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। यह एकल नृत्य है। एकल नृत्य कहने का मतलब है कि यह नृत्य सिंगल व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, यानी सामूहिक, यानी कई लोग मिलकर इस नृत्य को नहीं करते। इस नृत्य को अकेले ही किया जाता है। ठीक, इसके बाद यह जो नृत्य है वह लास्य नृत्य है, तांडव नृत्य नहीं है। ठीक, आगे कथकली। कथकली जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कथक और कली दो शब्दों से मिलकर बना है। कथक का अर्थ होता है कथा से, यानी कहानी से। कली नृत्य यानी यह केरल में यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कहाँ होता है? केरल में संपादित होता है। इस नृत्य की उत्पत्ति हुई प्राचीन काल में केरल के मंदिरों में। इस नृत्य को कहानी सुनाते हुए संपन्न किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम भी मंदिर से ही भरतनाट्यम की उत्पत्ति होती है। मंदिर में जो देवदासी रहती थी वह नृत्य किया करती थी और उन्हीं से जाकर ये भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई। कथकली कैसा नृत्य है? जैसे ये लास्य नृत्य था वैसे ये तांडव नृत्य है। कथकली में चेहरा का एक्सप्रेशन बहुत महत्व रखता है, यानी कथकली करने के दौरान चेहरे के हाव भाव
का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। प्राचीन काल में दो लोक नृत्य होती थी केरल में, एक कृष्ण अट्टम और एक राम अट्टम। कृष्ण अट्टम कृष्ण से संबंधित यानी महाभारत से संबंधित कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता था, और राम अट्टम में रामायण से संबंधित लीलाओं को दिखाया जाता था। और इन्हीं दोनों नृत्यों से आगे जाकर कथकली की उत्पत्ति एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में हो गई। ठीक, यह कैसा नृत्य है? पुरुष प्रमुख नृत्य या महिला प्रधान? तो यह नृत्य जो है मुख्य रूप से पुरुष के द्वारा किया जाता है। इसमें जो महिला की भूमिका होती है वह भी पुरुष ही निभाते हैं, यानी पुरुष ही संपन्न करते हैं। ठीक, आगे एक नृत्य है मोहिनी अट्टम। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी इस केरल में ही संपादित किया जाता है। मोहिनी अट्टम जैसे कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं, दो शब्दों से बना है, एक मोहिनी और अट्टम। मोहिनी का अर्थ होता है मोहना यानी सौंदर्य, और अट्टम का मतलब नाटक नृत्य, यानी मोहिनी का सौंदर्य और अट्टम से नृत्य। यह जो है विष्णु भगवान जो थे वह जब मोहिनी अवतार लिए थे उसी से इसकी उत्पत्ति हुई मोहिनी अट्टम से। यानी यह जो है वैष्णववाद से प्रभावित एक तरफ से है नृत्य। इसमें लास्य प्रभाव ज्यादा होता है, तांडव प्रभाव भी होता है, लेकिन लास्य प्रभाव इसमें प्रभावी होता है। अब हम लोग देखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक एक गांव था। उस गांव में एक जनजाति थी कुशेश्वर। इस कुशेश्वर जनजाति के द्वारा ही प्रारंभिक रूप से कुचिपुड़ी संपन्न किया जाता था। इस नृत्य को ये क्या करते हैं कि विभिन्न गांवों में घूमकर कुशेश्वर जनजाति के जो लोग थे वह जो है इस नृत्य को संपादित करते थे और विभिन्न कथाओं को सुनाते थे और नृत्य करते थे। इस नृत्य में लास्य एवं तांडव दोनों का मिश्रण है। जैसा कि हम बता चुके हैं, भारतनाट्यम लास्य नृत्य है, कथकली तांडव नृत्य है, मोहिनी अट्टम में लास्य प्रभाव ज्यादा है। उसी तरह से कुचिपुड़ी जो है उसमें लास्य एवं तांडव दोनों का ही मिश्रण किया जाता है। जो कुचिपुड़ी थी, जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये क्या था, भरतनाट्यम में एक सिंगल नृत्य था। उसी तरह से कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह सामूहिक नृत्य है। कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है? सामूहिक नृत्य है, यानी इसको एक साथ 10-20 लोग मिलकर कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं। एक तथ्य आप लोगों को जानना होगा, 6170 लोग इसको मिलकर एक बार संपादित किए थे। टोटल ये कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार थे और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में यह दर्ज है। एक साथ 6170 व्यक्तियों ने कुचिपुड़ी नृत्य संपन्न किया था। ठीक, इस नृत्य को बाद में, इस नृत्य को शुरू में चूंकि इस नृत्य का बहुत ज्यादा प्रधानता नहीं था, बहुत ज्यादा यह नृत्य पॉपुलर भी नहीं था। एक तरह से यह नृत्य ग्रामीण लेवल पे ही संपन्न होता था। जो कुचेलपुरम गांव हम बताए उसी के आसपास यह नृत्य संपादित होता था। लेकिन इस नृत्य को बाला सरस्वती ने लोकप्रिय थोड़ा बनाया और इस नृत्य को आधुनिक रूप दिया। सबसे पहले कुचिपुड़ी नृत्य को सम्मान उतना नहीं मिलता था जितना सम्मान कथकली भरतनाट्यम वगैरह को था, लेकिन इन्होंने सम्मान दिलवाया। फिर भी 20वीं शताब्दी तक यह नृत्य पृष्ठभूमि में थी, यानी धूमिल थी, उतना पॉपुलरिटी इसका नहीं था। 20वीं शताब्दी के आसपास ही एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यकार थे नारायण मिश्र। इन्होंने इसका महत्व आगे बढ़ाया और ये सामूहिक जो नृत्य था इसको एकल नृत्य के रूप में भी प्रयोग किए। कथक नृत्य ये सभी दक्षिण भारत के नृत्य थे, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। अब कथक जो नृत्य है वह जनरली नॉर्थ इंडिया में संपादित किया जाता है। तो कथक नृत्य वह कहाँ संपादित होता है? नॉर्थ इंडिया में संपादित होता है। यह मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति लखनऊ के आसपास से हुई है और इसके कई घराने हैं। कथक जो नृत्य है इसके कई घराने हैं। कुछ इसके अच्छे नृत्यकार हैं, जैसे बिरजू महाराज, आप लोग नाम सुने होंगे, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। कथक नृत्य के कई घराने हैं, जैसे कि एक लखनऊ घराना,
यह लखनऊ घराना। आप लोगों को पता होगा कि अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह से संबंधित है लखनऊ घराना। ठीक, इसके बाद इसका जयपुर घराना है। जयपुर घराना है। फिर इसका बनारस घराना है। फिर इसका ग्वालियर घराना, रायगढ़ घराना। यानी यह नृत्य जो है अनेक घरानों में बटा हुआ है। घराना मतलब होता है एक, इसका उत्पत्ति एक विशेष परिवार के सदस्यों से हुई, बाद में उससे जुड़े हुए जितने लोग हुए उनको उस शहर से संबंधित लोगों को एक घराना में शामिल कर लिया जाता है। जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना, रायगढ़ घराना। यह नृत्य मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र, अवध इत्यादि में संपन्न किया जाता है। अब आगे मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का संपादन मणिपुर में होता है। यह जनरली वैष्णववाद आंदोलन का इस पे ज्यादा प्रभाव रहा है। इसमें अभी भी कृष्ण से संबंधित लीलाओं को संपन्न किया जाता है। कृष्ण से संबंधित लीलाओं को इसमें संपन्न किया जाता है मणिपुरी नृत्य में। यह जो नृत्य है वह मुख्य रूप से यह भी स्त्री के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा। और यह भी सामूहिक नृत्य है। यह भी कैसा नृत्य, एकल नृत्य की है, ये सामूहिक नृत्य है। और इस नृत्य में स्त्रियां जनरली सफेद साड़ी पहनती है और उनके जो पट्टे यानी जो किनारे होते हैं उस साड़ी के पीले पीले होते हैं। सत्रिया नृत्य जो है यह असम के वैष्णव आंदोलन से प्रेरित रहा है। कहां से? यह जो है जनरली असम के वैष्णव आंदोलन से प्रेरित रहा है। यह जनरली 15वीं शताब्दी में शंकर देव जो कि एक प्रमुख वैष्णव संत थे, उनके आंदोलन से सत्रिया नृत्य जो है प्रेरित रहा। इसकी उत्पत्ति जो है सत्र शब्द से हुई है। यह जनरली मठों में वैष्णव कथाओं के द्वारा इसको संपन्न किया जाता था, सत्रिया नृत्य। एक आगे है, आप लोगों को बताना भूल गए थे, ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य यह उड़ीसा में संपादित किया जाता है। यह उड़ीसा में संपादित किया जाता है। इससे संबंधित प्रमुख नृत्यांगना है या नृत्य करने वाले जो पुरुष हैं वह हैं पंकज चरण, कालू चरण, सोनल मानसिंह, इंद्राणी रहमान इत्यादि। इस ओडिसी नृत्य में जल को महत्व दिया जाता है। ओडिसी नृत्य में जल को महत्व दिया जाता है। जो पूरा विश्व की उत्पत्ति बोलते हैं हम कि 5 चीजों से हुई है, उसमें एक चीज जल है और उसको इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ओडिसी में। इस तरह से आप लोगों का भारतीय नृत्य खत्म हो।